नमस्कार दोस्तों, बी फॉर वॉइस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा से मुखातिब है। आज मैं सुबह एक कहानी पढ़ रहा था। वो शायद कहानी बड़ी बच्चों की किताब में थी, लेकिन मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। उस कहानी में बताया गया है कि एक शेर एक एक गधा लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तो शेर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और निकल जाता है। तो ये सब कुछ एक लोमड़ी देख रही होती है। लोमड़ी कहती है, भाई तुम गधे से डर गए? तो शेर ने बोला, नहीं, हाँ मैं डर ही गया हूँ, क्या करूँ, वो मुझे बार बार उकसा रहा था तो मुझे डर लग रहा था। तो शेर वहां से उसको ज्यादा कुछ बात किए बिना आगे चला गया। आगे जाके जब हाथी उसको मिला तो हाथी ने बोला, भाई क्या बात है, मैंने सुना कि तुम्हें एक गधे ने लड़ने के लिए उकसाया और तुम लड़ने के लिए चैलेंज किया और तुमने उससे हार मान ली। तो शेर ने बोला, नहीं, ये बात नहीं है, मैंने उससे हार नहीं मानी है। अगर मैं उससे लड़ता तो मेरे में और उसमें क्या अंतर होता? अगर मैं उससे लड़ता तो मेरे और उसमें अंतर ही क्या होता? वो गधा है और उससे लड़कर उसकी बात में आकर अगर मैं भी उससे लड़ लड़ बैठता तो मेरे में और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता। मैं एक जंगल का राजा हूँ और जंगल के राजा होने के नाते मुझे इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है और आगे बढ़ना है। तो उसने बोला, तो जब लोमड़ी ने तुम्हें उसका कारण पूछा, तुमने उसको बोला कि मैं हार गया, इसलिए मैं उससे लड़ना नहीं चाहता, मैं डर गया हूँ। उसने बोला कि मैंने लोमड़ी को इसलिए ऐसा बोला क्योंकि अगर मैं उसको और जवाब देता, उसकी बातों पे और ध्यान देता तो वो मुझे और उकसाती। और अगर उसके उकसावे में आके मैं अगर उससे लड़ भी लेता और शायद मैं उसको मार भी देता, तो मेरे हाथ में क्या आता कि मैंने एक शेर होकर एक गधे को मारा। और कहीं किसी वजह से अगर वो जीत ही जाता तो मेरी इज्जत तो वैसे दांव पे आ जाती। तो मैं वैसे भी हारता और मैं वैसे भी हारता। तो मुझे ऐसी चीजों को नजरअंदाज करना है, मुझे बाकी चीजों को देखना है। तो बात ये आती है कि मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, यहाँ पर एक समझदार आदमी वही है, एक समझदार मनुष्य वही है जो बच्चों के उकसावे में आकर कुछ और उलझुल हरकतें ना करें। कोई भी हमें समाज में कई ऐसे, हमें इस समय जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं, विभिन्न धर्मों के बच्चे हैं जो उस समय भटके हुए हैं। चाहे वो किसी भी एक मैं किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं करूंगा। मैं हर एक धर्म में ऐसे भटके हुए बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे औरों को उकसाते हैं और उनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। तो बड़प्पन इसी में होता है कि हमें उनकी गलतियों को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पे आगे बढ़ना है। या अगर मैं एक छोटे वाक्य में कहूँ कि बड़कन को क्षमा चाहिए, छुटकन को उत्पाद, क्या क्या बिगड़ा हरि का, जो भृगु मारी लात।